एक दिन उदासी भरे लहजे में बादशाह खोजा से बोला, खोजा, बहुत दिनों से मेरी इच्छा है कि आकाश में उड़कर पूरी दुनिया की सैर करूं। मैं दुनिया के पहाड़ों, नदियों, शहरों, गांवों, जंगलों और मैदानों को देखकर अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता हूं। मेरी यह इच्छा पूरी करने के लिए क्या तुम कोई बढ़िया तरकीब बता सकते हो? खोजा ने धीर गंभीर आवाज में कहा, जरूर बता सकता हूं जहांपना। यह सुनते ही बादशाह की उदासी उड़न छू हो गई। वह उतावला होता हुआ बोला, तुम सचमुच बड़े अक्लमंद हो। बताओ वह तरकीब कौन सी है? आकाश में पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है जहांपना, बशर्ते आप में धीरज हो। आप अपने खजूरी रंग के घोड़े को मुझे दीजिए। मैं उस पर सवार होकर दूर के एक पहाड़ से एक खास बूटी ले आऊंगा, जिसे खाकर घोड़े की पीठ पर पंख निकल आएंगे। तब आप उसकी पीठ पर बैठकर अपनी इच्छा पूरी कर लेना। अलबत्ता मुझे वहां तक जाने आने में कोई 1 साल लग जाएगा। क्या आप इतना इंतजार कर सकते हैं? बादशाह खुशी से फूला न समाया। उसने अपने अंगरक्षक को आदेश दिया कि वह उसका घोड़ा फौरन खोजा के हवाले कर दे और उसे बहुत सारा धन भी सरकारी खजाने से दिलवा दे। खोजा घोड़े पर सवार हो गया। चाबुक लगते ही घोड़ा हवा से बातें करने लगा। घोड़े पर सवार होकर खोजा दूसरे मुल्क में पहुंचा और एक व्यापारी को राजा का घोड़ा बेचकर अपने गधे पर सवार होकर अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने बादशाह से मिला सारा धन और घोड़े को बेचकर उसे जो रुपए मिले, वे सब अपनी पत्नी के हवाले किए और सारा किस्सा सुनाने के बाद यह कहता हुआ लंबी चादर तानकर सो गया कि अब 1 साल तक मुझे कहीं आना जाना नहीं है। मैं घर में हूं, यह बात किसी को न बताना। पत्नी ने सारी बात सुनी तो वह अपनी हंसी न रोक पाई, पर साथ ही उसे कुछ चिंता भी होने लगी। करीब 1 साल बाद खोजा राजमहल में पहुंचा। उसे देखते ही बादशाह ने मुस्कराकर पूछा, खोजा, 3 दिन बाद 1 साल पूरा होने वाला है। क्या मेरे घोड़े की पीठ पर पंख निकल आए हैं? हाँ जहांपनाह, खोजा ने मूंछों पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया। खुशी से उछलते हुए बादशाह बोला, तुमने सचमुच कमाल कर दिया खोजा। पर तुम घोड़े को साथ क्यों नहीं लाए? खोजा ने दुखी होने का स्वांग रचाते हुए बताया, मैं उसे साथ ला रहा था जहांपना, मगर वह रास्ते में पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। यह सुनते ही बादशाह को भारी सदमा पहुंचा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कहानी 2। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन के बचपन का दोस्त, जिसे वे कई वर्षों से नहीं मिले थे, अचानक उनसे मिलने उनके गांव आ गया। नसीरुद्दीन ने दोस्त को देखकर बहुत खुशी जाहिर की और दोनों ने आपस में पुरानी बातें करना शुरू किया। दोस्त ने कहा, नसीरुद्दीन, तुम्हारी बुद्धिमानी और मजेदार किस्सों की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई है। चलो आज तुम मुझे अपनी मशहूर चतुराई दिखाओ। नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी बात मान ली, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें मेरे साथ कुछ समय बिताना होगा और मेरी तरह जिंदगी जीनी होगी। दोस्त ने उत्साहित होकर हामी भरी। पहला दिन ईमानदारी की परीक्षा। नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त को एक बाजार में ले गए और कहा, हम एक दूसरे से एक वादा करेंगे, चाहे जो हो जाए हम आज कुछ भी नहीं छुपाएंगे और एकदम ईमानदारी से बात करेंगे। दोस्त ने सहमति जताई। दोनों ने सब्जियां खरीदीं और बाजार में घूमने लगे। अचानक नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त की जेब में कुछ सिक्के डाल दिए और कहा, क्या तुम्हें लगा कि ये सिक्के किसी ने तुम्हारी जेब में डाले हैं? दोस्त ने चौंक कर कहा, मुझे लगा ये सिक्के मेरे ही हैं। नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, यही होता है, हम कई बार बिना सच जाने ही मान लेते हैं कि सब कुछ हमारा है। ईमानदारी का मतलब सिर्फ दूसरों के प्रति नहीं, बल्कि खुद के प्रति भी ईमानदार होना है।
दूसरा दिन बुद्धिमानी की परीक्षा। अगले दिन नसीरुद्दीन अपने दोस्त को एक पहाड़ी के पास ले गए। वहां उन्होंने एक खाली बोतल को जमीन पर रखकर कहा, इसमें हवा भरकर दिखाओ। दोस्त ने कहा, इसमें तो पहले से ही हवा भरी है नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। बुद्धिमानी यही है कि हम चीजों को वैसे ही देखें जैसे वे हैं। हमें उन पर अपने विचारों की परछाई नहीं डालनी चाहिए। दोस्त उनकी बातों से प्रभावित हुआ और उनकी सीख को समझने लगा। तीसरा दिन धैर्य की परीक्षा। तीसरे दिन नसीरुद्दीन अपने दोस्त को एक सुनसान जंगल में ले गए। उन्होंने दोस्त को कहा, यहां हमारे पास सिर्फ एक रोटी है। हमें इसे पूरे दिन में खाकर जीना होगा। दोस्त ने जल्दी ही आधी रोटी खा ली और कुछ ही समय में उसे भूख लगने लगी। उसने नसीरुद्दीन से कहा, अब मुझे भूख लगी है। नसीरुद्दीन ने कहा, यही तो धैर्य है। कठिनाई में भी संयम रखना ही असली धैर्य है। हमें अपनी जरूरतों को सीमित करना आना चाहिए। दोस्त ने महसूस किया कि धैर्य की परीक्षा कितनी कठिन हो सकती है। चौथा दिन मित्रता का मूल्य। चौथे दिन नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त को कहा, आज तुम्हें मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी। उन्होंने एक भारी थैला उठाने को कहा। दोस्त ने थैला उठाया, लेकिन कुछ ही दूर चलने पर उसने थैला नीचे रख दिया और कहा, यह बहुत भारी है नसीरुद्दीन, मैं इसे नहीं उठा सकता। नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, दोस्त, यही दोस्ती का मूल्य है। हम में से हर कोई किसी न किसी तरह का भारी थैला ढोता है, अपनी समस्याएं, दुख, चिंताएं। और ऐसे में एक सच्चा दोस्त वही है जो इस थैले को कुछ देर के लिए ही सही उठा लेता है। दोस्त नसीरुद्दीन की गहरी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि दोस्ती का असली मतलब सिर्फ हंसी मजाक में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ दुख और कठिनाइयों में भी खड़ा रहना है। अंत में कुछ दिन बाद नसीरुद्दीन का दोस्त अपने घर वापस लौटने का समय आ गया। उसने नसीरुद्दीन से कहा, दोस्त, तुमसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जीवन की सच्ची समझ और खुशी तुम्हारे जैसे इंसान के साथ रहकर ही मिल सकती है। तुम्हारी चतुराई में जीवन के गहरे संदेश छिपे होते हैं। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची मित्रता में सीखने और सिखाने की कोई सीमा नहीं होती। बस एक दोस्त के साथ थोड़ी सी समझ और धैर्य होना चाहिए। इस तरह नसीरुद्दीन और उसके दोस्त ने एक दूसरे से जीवन के मूल्य सीखे और अपनी दोस्ती को और गहरा किया। कहानी 3। एक गरीब मजदूर ने एक दिन खोजा के पास पहुंचकर उसे बताया कि शहर के एक मशहूर सेठ ने उससे कई दिन तक मजदूरी का काम करवाया है और अब तक वह मजदूरी देने से यह कहकर मुकर रहा है कि मेरा काम ठीक नहीं था। अब आप ही उससे मेरा मेहनताना दिला सकते हैं, खोजा भाई। खोजा ने उसे भरोसा दिलाया। बोला, तुम बेफिक्र रहो, सेठ को तुम्हारे काम का मेहनताना देना ही पड़ेगा। तुम मुझसे मिलते रहना। मजदूर बोला, खोजा भाई, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन इतने दिन की मजदूरी न मिलने से मेरी तो भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। खोजा ने उसे समझाया, तुम किसी और जगह काम की तलाश करो। सेठ से तुरंत रकम तो मिल नहीं सकती। उससे रकम वसूलने के लिए पहले तो यह जरूरी है कि उससे भेंट हो, फिर उसे मजदूरी देने के लिए तैयार करने में भी समय लग सकता है। ऐसे में तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो सचमुच तुम्हारे भूखे मरने के दिन आ जाएंगे। मजदूर के जाते ही खोजा उस सेठ के घर की तरफ चल दिया, जिसके घर उस मजदूर ने मजदूरी की थी। खोजा ने सेठ के घर के कई चक्कर लगाए, पर सेठ नहीं मिला। खोजा समझ गया कि वह उससे बच रहा है। तब एक दिन खोजा ने उसकी सेठानी से कहा,
अब मैं सेठ से मिलने यहाँ नहीं आऊंगा। यदि कल शाम तक सेठ खुद ही मुझसे मिलने नहीं आया तो मैं यह मामला बादशाह के दरबार में ले जाऊंगा। खोजा की चेतावनी अपना असर दिखा गई। अगले ही दिन सेठ खोजा के घर पहुंच गया। खोजा जानता था कि सेठ जरूर आएगा और उसे डराने धमकाने की कोशिश भी करेगा, इसलिए जानबूझकर वह स्वयं अपने घर से बाहर चला गया। गुस्से में भरे सेठ ने खोजा के घर के दरवाजे पर ताला लटकता हुआ देखा। उसने इसे अपनी बेइज्जती समझा। अपना गुस्सा उतारने के लिए उसने दरवाजे पर टेढ़मेढ़े अक्षरों में गधा लिख दिया। दूसरे दिन बाजार में उसकी भेंट खोजा से हो गई। खोजा उसे देखते ही तपाक से बोला, सेठ जी, मैं आपसे माफी चाहता हूं कि कल जब आप मुझसे मिलने आए तब संयोग से मैं घर पर नहीं था। खोजा की बात सुनकर सेठ हैरान रह गया। उसने खोजा से पूछा, लेकिन तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया था? यह सुनकर खोजा ने ठहाका लगाया। बोला, इसमें हैरान होने की क्या बात है? क्या आप मेरे घर के दरवाजे पर अपने हस्ताक्षर करके नहीं गए थे? सेठ समझ गया कि खोजा से पार पाना मुश्किल है। वह तो मन की बात तक जान लेता है। इसलिए उसने मजदूर की मजदूरी देने में ही अपनी भलाई समझी। कहानी 4। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव के एक छोटे से चायखाने में बैठे थे। तभी उनके एक पुराने दोस्त अहमद उनसे मिलने आए। अहमद से उनकी मुलाकात कई सालों बाद हो रही थी, इसलिए दोनों बहुत खुश हुए। वे बचपन के दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे के साथ मस्ती करते थे। दोनों ने चाय पी, पुराने दिनों की बातें की और हंसी मजाक में खो गए। कुछ समय बाद अहमद ने अपनी परेशानियों का जिक्र किया और बताया कि वह बहुत दुखी हैं, क्योंकि उनकी किस्मत हमेशा खराब रहती है। उनका मानना था कि जो भी काम वह शुरू करते हैं उसमें असफल हो जाते हैं। अहमद, मुल्ला, मैं बहुत दुखी हूं। मेरी किस्मत ही खराब है। मैं जो भी करता हूं वह कभी सफल नहीं होता। मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे हमेशा के लिए बदकिस्मत बना दिया है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त की बातें सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, अहमद, तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास है। अहमद, वह क्या है नसीरुद्दीन? क्या तुम मेरी किस्मत बदल सकते हो? नसीरुद्दीन, हाँ बिल्कुल। तुम्हें एक खास काम करना होगा। अगर तुमने वह काम कर लिया तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। अहमद हैरानी से नसीरुद्दीन की ओर देखने लगा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि नसीरुद्दीन सच में उसकी किस्मत बदलने का उपाय जानते हैं। फिर भी वह नसीरुद्दीन की हर बात को मानने को तैयार था। नसीरुद्दीन का पहला काम। नसीरुद्दीन ने अहमद से कहा, तुम्हें गांव के सबसे अमीर आदमी के पास जाना होगा और उससे यह कहना होगा कि तुम उससे ज्यादा खुश हो। अहमद ने ऐसा ही किया। वह उस अमीर आदमी के पास गया और बोला, मैं तुमसे ज्यादा खुश हूं। अमीर आदमी ने उसे देखा और कहा, अगर तुम मुझसे ज्यादा खुश हो तो तुम्हें मेरी संपत्ति की जरूरत नहीं है। और यह कहकर उसने अहमद को अपने बगीचे में बुलाकर उसे अपनी खुशहाल जिंदगी का राज बताया। अहमद ने महसूस किया कि खुशी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे मन की स्थिति से मिलती है। वह नसीरुद्दीन के पास वापस आया और कहा, नसीरुद्दीन, मुझे अब थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है। नसीरुद्दीन का दूसरा काम। नसीरुद्दीन ने उसे दूसरा काम दिया, अब तुम गांव के सबसे वृद्ध आदमी के पास जाओ और उनसे पूछो कि उन्होंने अपने जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या देखा है। अहमद ने वृद्ध आदमी से जाकर पूछा। वृद्ध आदमी ने उसे अपने जीवन की कठिनाइयां, अपने खोए हुए प्रियजनों और बीते हुए संघर्षों के बारे में बताया। उन्होंने यह भी कहा कि इन दुखों के बावजूद वह हमेशा अपने जीवन से संतुष्ट रहे हैं।
अहमद को समझ आया कि दुख और परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन फिर भी जीवन में खुशियां और संतोष संभव है। वह वापस नसीरुद्दीन के पास आया और कहा, नसीरुद्दीन, मुझे अब जीवन को लेकर नई समझ मिली है। नसीरुद्दीन का तीसरा काम। अंत में नसीरुद्दीन ने अहमद से कहा, अब आखिरी काम करो। हर दिन एक अच्छा काम करने का प्रण लो, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो। देखो, तुम धीरे धीरे अपनी किस्मत खुद ही बदल दोगे। अहमद ने इस बात को मान लिया और हर दिन छोटे छोटे अच्छे काम करने लगा। वह किसी की मदद करता, किसी को मुस्कान देता या किसी का साथ देता। धीरे धीरे वह खुद को खुश और संतुष्ट महसूस करने लगा और उसकी किस्मत में भी सुधार होने लगा। अंत। कुछ महीनों बाद अहमद फिर से नसीरुद्दीन से मिलने आया और बोला, नसीरुद्दीन, अब मुझे महसूस हो गया है कि किस्मत को लेकर मैं गलत सोच रहा था। असली किस्मत तो हमारी सोच और हमारे काम में है। नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, अहमद, किस्मत कोई बाहरी चीज नहीं है, यह हमारे अंदर ही है। हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं, वही हमारी किस्मत बनाता है। अहमद ने अपने दोस्त का धन्यवाद किया और उनके इस ज्ञान से भरपूर जीवन को जीने का प्रण लिया। इस तरह नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त को न केवल किस्मत का असली मतलब समझाया, बल्कि उसे एक नई जिंदगी भी दी। कहानी से सीख। किस्मत को बदलने के लिए बाहरी चीजों पर नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण और कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। कहानी 5। एक दिन खोजा ने बादशाह के सामने एक गवैये की बड़ी तारीफ की और कहा, बादशाह सलामत, ऐसा सितार बजाने वाला आपके राज्य में दूसरा कोई नहीं है। बादशाह ने कहा, ठीक है, कल उसे हमारे दरबार में हाजिर करो। कल उसका भोजन हमारे साथ ही होगा। दूसरे दिन दावत का प्रबंध था। सभी बड़े बड़े अमीर उमराव आए थे। खोजा भी पहुंचा। साथ में बादशाह का पुराना सफाई कर्मचारी था। जब सब लोग खाने पर बैठे तो बादशाह ने सितार वादक को सामने आने को कहा। खोजा के संकेत पर सफाई कर्मचारी सामने आया। उसे खाली हाथ देखकर बादशाह ने उससे कहा, तुम्हारा सितार कहाँ है, लाए क्यों नहीं? उसने उत्तर दिया, हुजूर, खोजा ने मुझे यहाँ दावत खाने के लिए शामिल होने को कहा था। मेरा सितार खाना नहीं खाता, फिर वह खाने के समय यहाँ क्यों आता? बादशाह ने बहुत शर्मिंदगी महसूस की, लेकिन उसने उस सफाई कर्मचारी से पूछ ही लिया, सच बताओ, ऐसा करने के लिए तुम्हें किसने कहा था? सफाई कर्मचारी मुंह से तो कुछ न बोला, चुपचाप अपनी उंगली खोजा की तरफ उठा दी। कहानी 6। यह तब की बात है जब मुल्क का बादशाह और वजीरे आजम खोजा के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। यानी उन्हें पता नहीं था कि खोजा किस मिजाज का आदमी है। वह शरीफों के साथ शरीफों की तरह और टेढ़े के साथ टेढ़े से पेश आता है, फिर चाहे वह कोई पड़ोसी हो या मुल्क का बादशाह। खोजा किसी की ऐसी वैसी बात और व्यवहार को सहन नहीं करता, जैसे के साथ तैसा व्यवहार करता है। एक बार बादशाह और वजीरे आजम शिकार खेलने गए। उनके साथ कुछ कारिंदे किसी और दिशा में चले गए और स्वयं वे किसी और दिशा में। काफी खोजने पर उन्हें कोई परिंदा दिखाई नहीं पड़ा। उस पर बुरा यह हुआ कि जिस जानवर का वे पीछा कर रहे थे, वह भी न जाने कहाँ जा छिपा। थक-हार कर बादशाह और उसके वजीरे आजम ने राजमहल की ओर लौटने का फैसला किया। अभी आधा रास्ता भी पार नहीं हुआ था कि गर्मी के मारे उन्हें बेहद प्यास लगाई। दोनों चलते चलते एक घर के करीब पहुंचे। यह घर खोजा का था। दोनों जने घर के दरवाजे पर रुक गए। वजीरे आजम ने जोर से पुकारा, अरे कोई घर में है क्या? जल्दी से दही की लस्सी ले आओ। उसमें कुछ बर्फ भी डाल देना, हमें बेहद प्यास लगी है।
हम इस देश के बादशाह और वजीरे आजम हैं। वजीरे आजम की आवाज सुनने के कुछ देर बाद खोजा आहिस्ता आहिस्ता घर से बाहर निकला। पहले उसने बादशाह को सलाम किया और फिर बड़े अदब से बोला, माफ कीजिए, मैं सुबह से ही खेत में काम कर रहा था, अभी अभी लौटा हूँ। प्यास बहुत लगने लगी थी, इसलिए सारी दही की लस्सी बनाकर पी गया। अब तो घर में थोड़ी सी भी दही नहीं है। निराश होकर बादशाह और उसके वजीरे आजम को अपनी राह लेनी पड़ी। लेकिन जब वे काफी दूर चले गए तो खोजा हाथ में दही का बर्तन लेकर मकान के छज्जे पर खड़ा होकर ऊंची आवाज में कहने लगा, बादशाह सलामत, वापस आ जाइए। बादशाह और वजीरे आजम ने दूर से दही का बर्तन लिए खोजा को पुकारते हुए देखा तो वे बहुत खुश हुए। घोड़ों को वापस छोड़कर वे फौरन खोजा के पास जा पहुंचे। जब वे बिल्कुल करीब पहुंच गए तो खोजा ने दही का बर्तन उनके सामने पलट दिया और बोला, बड़े अफसोस की बात है, आप खुद देख लीजिए, क्या यह बर्तन सचमुच खाली नहीं है। इस तरह से खोजा ने अपनी तरफ से वजीरे आजम को ठीक उसी के लहजे में पुकारकर जैसे को तैसा जवाब दे दिया। यह बात अलग है कि उन दोनों की समझ में यह नहीं आया कि खोजा ने उन्हें फिर क्यों पुकारा था। कहानी 7। एक बार बादशाह जब शिकार खेलने गया तो वह अपने वजीर को साथ ले जाने की बजाय खोजा को साथ ले गया। जंगल में दोनों ने बहुत खाक छानी, लेकिन किसी बड़े जानवर के मिलने की बात तो दूर, उन्हें किसी मेमने का शिकार करने में भी कोई कामयाबी नहीं मिली। इससे बादशाह को बहुत झेंप महसूस हुई। वह बहुत मायूस हुआ। शिकार की तलाश में जंगल में भटकते भटकते दोनों राजधानी से बहुत दूर निकल आए थे। रात होने से पहले राजमहल तक पहुंचना संभव नहीं था, इसलिए रात को एक सराय में ठहर गए। अपनी मायूसी और झेंप मिटाने के लिए बादशाह ने खोजा के साथ हंसी ठिठोली करने की योजना बनाई। इसी इरादे से बादशाह आधी रात को चुपके से उठा और उसने खोजा के घोड़े के जबड़े से मांस का एक टुकड़ा काट लिया। बादशाह ने मन ही मन तय किया था कि जब अगली सुबह वह खोजा के साथ सफर के लिए निकलेगा तब खोजा की हालत देखने लायक होगी। वह बुरी तरह झेंपेगा और मैं खिलखिलाकर हंसूंगा। पौ फटते ही खोजा जागा तो उसने देखा कि घोड़े के जबड़े का कुछ मांस कटा हुआ है। वह फौरन समझ गया कि यह बादशाह की शरारत है। बादशाह ने मेरे साथ मस्खरी करने के लिए ही मेरे घोड़े की दुर्गति की है। खैर, कुछ देर बाद बादशाह और खोजा ने चलने की तैयार की। दोनों सराय से बाहर आए और अपने अपने घोड़े पर सवार हो गए। बादशाह को विदा करने के लिए सराय का मालिक और वहां ठहरे अन्य यात्री भी बाहर तक आए थे। वे सब बारी बारी से बादशाह को सलाम करते रहे और बादशाह सबकी सलामी का जवाब देता रहा। इस बीच खोजा ने मौका देखकर बादशाह के घोड़े की दुम काट दी। सलामी परेड पूरी हुई तो दोनों ने अपने अपने घोड़ों को चलने का इशारा किया। अभी दोनों सराय से थोड़ी ही दूर जा पाए थे कि बादशाह ने खोजा के घोड़े की तरफ ऐसे देखा जैसे अचानक ही उसकी नजर पड़ी हो। कुछ पल घोड़े को देखते रहने के बाद बादशाह ने खोजा की हंसी उड़ाने के इरादे से खोजा का ध्यान उसके घोड़े की तरफ दिलाया और खिलखिलाकर हंसते हुए बोला, हा 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 हा, जरा सामने तो देखो खोजा, तुम्हारा घोड़ा मुंह फाड़कर हंस क्यों रहा है। खोजा ने ठहाका मारते हुए बादशाह के घोड़े की दुम की तरफ इशारा किया और कहा, हाँ जहांपना, मेरा घोड़ा दरअसल आपके घोड़े पर हंस रहा है। जरा पीछे मुड़कर अपने घोड़े को तो देखिए, उस बेचारे की दुम कहाँ चली गई। कहानी 8। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव की एक गली से गुजर रहे थे। एक भिखारी सड़क किनारे बैठा था और राहगीरों से भीख मांग रहा था। भिखारी की हालत देखकर किसी को भी उस पर दया आ सकती थी,
पर मुल्ला नसीरुद्दीन को उसकी गतिविधियों में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मुल्ला ने देखा कि भिखारी के पास एक सोने की अंगूठी थी और वह इसे बार बार देख रहा था। भिखारी की आंखों में लालच था, जैसे वह अंगूठी का मोल तो जानता हो, लेकिन भीख मांगकर कुछ और पाने की कोशिश कर रहा था। मुल्ला उसके पास गए और बोले, अरे भाई, तुम्हारे पास इतनी कीमती सोने की अंगूठी है, फिर भी भीख क्यों मांग रहे हो? भिखारी थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन फिर उसने कहा, साहब, यह अंगूठी मेरे पुरखों की निशानी है। इसे बेचकर मैं अमीर बन सकता हूँ, लेकिन यह मेरे लिए अनमोल है। मुल्ला ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, चलो ऐसा करो कि इस अंगूठी को बाजार में ले जाकर इसका सही मोल पता लगा। अगर इसे कोई खरीदना चाहे तो उसे बेच दो, अगर नहीं तो फिर मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। भिखारी ने सोचा कि इससे तो फायदा हो ही सकता है, तो वह अंगूठी लेकर बाजार चला गया। बाजार में उसने कई लोगों से अंगूठी का मोल पूछा, पर कोई भी उसे बहुत कीमत नहीं दे रहा था। सभी व्यापारी उसे मामूली सी रकम देने को तैयार थे। निराश होकर वह वापस मुल्ला के पास लौट आया। मुल्ला की सलाह। मुल्ला ने उसकी हालत देखी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हें इस अंगूठी का सही मोल पता लगाना है तो सुनार के पास जाओ। वहां जाकर इसे दिखाओ और उससे इसकी कीमत पूछो। भिखारी सुनार के पास गया और जैसे ही उसने अंगूठी दिखाई, सुनार की आंखें चमक उठीं। सुनार ने कहा, यह अंगूठी तो बहुत ही कीमती है। मैं इसके बदले तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दे सकता हूँ। भिखारी यह सुनकर चौंक गया और दौड़ता हुआ मुल्ला के पास आया। उसने कहा, मुल्ला साहब, इस अंगूठी का तो मोल ही अनमोल है। सुनार इसके 1000 सोने के सिक्के देने को तैयार था। मुल्ला का जवाब। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, देखो, यह अंगूठी तभी अनमोल है जब इसे सही इंसान पहचान सके। अगर तुम इसे बाजार के साधारण लोगों को दिखाते तो वे इसका मोल नहीं समझते। ठीक इसी तरह तुम्हारी असली कीमत वही जान सकता है जो तुम्हारे अंदर की अच्छाइयों को पहचान सके। इसलिए हमेशा अपनी असली कीमत को पहचानो और सही इंसान के पास ही अपनी ताकत या गुणों का प्रदर्शन करो। भिखारी को नसीरुद्दीन की बात समझ में आ गई। उसने सोचा कि अब उसे अपनी जिंदगी को बदलने का प्रयास करना चाहिए, न कि दूसरों पर निर्भर रहना। उसने मुल्ला का धन्यवाद किया और निर्णय लिया कि अब वह मेहनत से काम करके अपनी असली कीमत को पहचानेगा। कहानी का सार। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी असली कीमत का मूल्यांकन करने के लिए सही लोगों के पास जाना चाहिए। कभी कभी हमारे पास बड़ी खूबियां होती हैं, पर हमें उनकी पहचान खुद भी करनी चाहिए और सही जगह उनका उपयोग करना चाहिए। मुल्ला नसीरुद्दीन की यह कहानी हमें यह भी समझाती है कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता ही असली संपत्ति है। कहानी 9। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई की खबरें दूर दूर तक फैल गईं। एक राजा को उनकी कहानियां और बुद्धिमानी के किस्से सुनने का बहुत शौक था। उसने सोचा कि क्यों न मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने दरबार में बुलाया जाए। राजा ने नसीरुद्दीन को संदेश भेजा और मुल्ला खुशी खुशी राजा के दरबार में पहुंचे। कहानी का आरंभ। पहला प्रश्न। राजा ने मुल्ला से कहा, नसीरुद्दीन, मैं तुम्हारे चतुर उत्तरों के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं तुम्हें कुछ कठिन सवाल पूछूंगा, देखता हूं कि तुम क्या जवाब देते हो। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपकी सेवा में हूं। आप जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। राजा ने पहला सवाल किया, नसीरुद्दीन, बताओ सबसे महान व्यक्ति कौन है। नसीरुद्दीन ने थोड़ा सोचा और बोला, महाराज, सबसे महान व्यक्ति वह होता है जो दूसरों की भलाई के लिए अपने स्वार्थ को छोड़ देता है। एक गरीब किसान भी महान है
अगर वह अपना भोजन दूसरों में बांटता है, और एक राजा भी महान है अगर वह अपने राज्य का सही तरीके से ख्याल रखता है। राजा ने नसीरुद्दीन की बात पर विचार किया और सिर हिलाकर सहमति जताई। वह नसीरुद्दीन की समझ से प्रभावित हुआ। दूसरा प्रश्न, न्याय की परिभाषा। राजा ने दूसरा सवाल पूछा, नसीरुद्दीन, क्या तुम मुझे सच्चा न्याय समझा सकते हो? नसीरुद्दीन ने कहा, महाराज, सच्चा न्याय वह है जो बिना पक्षपात के किया जाए। यदि एक पिता अपने बेटे के लिए नियम तोड़ता है तो वह न्याय नहीं है। न्याय का तराजू सभी के लिए समान होना चाहिए, और एक सच्चा राजा वही है जो इस तराजू को हमेशा सीधा रखता है। राजा ने महसूस किया कि नसीरुद्दीन उसे न केवल उत्तर दे रहे थे बल्कि परोक्ष रूप से उसे एक राजा के कर्तव्यों की याद भी दिला रहे थे। तीसरा प्रश्न, खुशियां और दौलत। राजा ने तीसरा सवाल किया, नसीरुद्दीन, बताओ, सच्ची खुशी कहाँ मिलती है? नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, महाराज, सच्ची खुशी उस व्यक्ति के पास होती है जो संतुष्ट है। दौलत से महलों में आराम तो मिलता है, लेकिन दिल को खुशी संतोष से ही मिलती है। संतोष वह धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। जो कम में खुश रहता है वह सच्चा खुशहाल है। राजा ने सोचा कि कितनी सच्ची बात है। उसने अपने जीवन में कितनी दौलत जुटाई थी, फिर भी संतोष नहीं था। चौथा प्रश्न, बुद्धिमानी का सबसे बड़ा लक्षण। राजा ने चौथा सवाल पूछा, नसीरुद्दीन, तुम्हारे अनुसार बुद्धिमानी का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? नसीरुद्दीन ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, बुद्धिमानी का सबसे बड़ा लक्षण है धैर्य। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेता। वह सोचता है, समझता है और फिर सही निर्णय करता है। जो व्यक्ति धैर्य रख सकता है वही सच्चा बुद्धिमान है। राजा ने नसीरुद्दीन की ओर देखा और महसूस किया कि उसकी अपनी अकड़ और गुस्सा अक्सर उसे गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देती थी। अंतिम प्रश्न, सबसे बड़ा सत्य क्या है? राजा ने सोचा कि एक आखिरी कठिन सवाल पूछकर नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने पूछा, नसीरुद्दीन, यह बताओ कि इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है कि एक दिन हम सभी को यहाँ से जाना है। कोई भी अमर नहीं है। इसलिए जो समय हमें यहाँ मिला है उसमें हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने कर्मों का हिसाब सही रखना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। नसीरुद्दीन के सरल और सच्चे उत्तर ने उसके दिल को छू लिया। उसने समझा कि जीवन की सच्ची समझ और संतोष ही वास्तविक दौलत है। अंत। राजा ने नसीरुद्दीन को ढेर सारे उपहारों से सम्मानित किया और कहा, नसीरुद्दीन, तुम न केवल चतुर हो बल्कि तुम्हारे विचारों में सच्ची समझ भी है। तुमने मुझे सिखाया कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। इस तरह नसीरुद्दीन ने राजा को जीवन के सरल लेकिन महत्वपूर्ण सत्य बताए और वह दरबार से विदा होकर अपने गांव लौट गए। उनकी इस कहानी का असर राजा और उसके दरबारियों पर हमेशा बना रहा और नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी की कहानियां हमेशा याद की जाने लगीं। कहानी 10। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार जा रहे थे और उनके साथ उनका प्यारा गधा भी था। यह गधा उनके लिए बहुत कीमती था क्योंकि वह हर काम में उनका साथी था। मुल्ला अक्सर उसे प्यार से बिरादर कहकर बुलाते थे। इस गधे के साथ नसीरुद्दीन का एक अनोखा रिश्ता था और उनकी कई कहानियां इसी गधे के इर्द गिर्द घूमती थीं। गधा गुम हो गया। एक दिन नसीरुद्दीन का गधा अचानक लापता हो गया। वे हर जगह उसे ढूंढने लगे, बाजार, खेत, गांव के रास्ते, लेकिन गधे का कोई अता पता नहीं था।
लोग भी उनके साथ ढूंढने में लग गए, क्योंकि सब जानते थे कि नसीरुद्दीन के लिए उसका गधा कितना खास है। वहां एक आदमी नसीरुद्दीन के पास आया और बोला, मुला साहब, आपने अपने गधे के लिए भगवान से प्रार्थना की? नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, मैंने प्रार्थना की है कि अगर मेरा गधा मुझे मिल जाए तो मैं 10 सोने के सिक्के गरीबों में बांट दूंगा। यह सुनकर सब हैरान हो गए, क्योंकि यह एक बड़ा वादा था। गधा मिल गया। कुछ ही देर बाद किसी ने देखा कि गधा गांव के किनारे एक पेड़ के नीचे खड़ा है। नसीरुद्दीन खुशी से उछल पड़े और दौड़ते हुए अपने गधे के पास पहुंचे। गधे को वापस पाकर उन्होंने राहत की सांस ली और उसे गले से लगा लिया। तभी गांव के लोग उनसे बोले, मुला साहब, आपने तो वादा किया था कि गधा मिलते ही 10 सोने के सिक्के गरीबों में बांट देंगे। नसीरुद्दीन का चतुराई भरा जवाब। नसीरुद्दीन ने चतुराई से जवाब दिया, अरे भाई, उस समय मेरा गधा गुम था और मैं बिल्कुल निराश था। ऐसे समय में मैंने बस अपनी निराशा में एक वादा कर दिया था। अब जब मेरा गधा मिल गया है तो मेरी निराशा भी खत्म हो गई है। अब मेरी प्रार्थना भी पूरी हो गई है और मेरा वादा भी। लोग नसीरुद्दीन के इस मजेदार और चतुर उत्तर को सुनकर हंसने लगे। नसीरुद्दीन के इस जवाब में एक बड़ी सीख छुपी थी। इंसान अक्सर निराशा में बड़े बड़े वादे कर बैठता है, लेकिन जब उसकी स्थिति बदलती है तो वह अपनी बात को भूल जाता है या उसे समझदारी से बदल देता है। एक नई चुनौती। कुछ दिनों बाद राजा के दरबार में किसी ने इस किस्से का जिक्र किया। राजा ने भी सुना कि नसीरुद्दीन अपने गधे को कितना प्यार करते हैं। राजा को लगा कि नसीरुद्दीन का गधा कोई खास गधा होगा, इसलिए उन्होंने नसीरुद्दीन को अपने गधे के साथ दरबार में बुलवाया। नसीरुद्दीन अपने गधे के साथ दरबार में पहुंचे। राजा ने गधे को देखकर कहा, मुला, यह तो बिल्कुल साधारण गधा है। इसमें ऐसी क्या खास बात है जो तुम इसे इतना चाहते हो? नसीरुद्दीन का मजेदार जवाब। नसीरुद्दीन मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, यह गधा साधारण है, लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा है। यह मेरे हर काम में मेरा साथ देता है, बिना कोई सवाल किए। इसकी वफादारी और सरलता में ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। जैसे आपके दरबार में आपके सलाहकार हैं, वैसे ही मेरे जीवन में यह मेरा सबसे बड़ा सलाहकार है। राजा ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो यह गधा तुम्हारा सलाहकार है? नसीरुद्दीन बोले, जी हाँ महाराज। यह गधा मुझे हमेशा याद दिलाता है कि जीवन में संतोष और सच्चाई से रहना चाहिए, क्योंकि एक साधारण गधा भी अपने मालिक का सबसे वफादार साथी हो सकता है। यह मुझे सिखाता है कि हम अपनी इच्छाओं से ऊपर उठें और जो हमारे पास है उसमें खुशी महसूस करें। राजा नसीरुद्दीन की बातों से प्रभावित हुए और बोले, तुम्हारी इस गधे के साथ वफादारी और समझदारी सच में अद्वितीय है। तुम जैसे लोग ही सच्चे मित्र और बुद्धिमान होते हैं। अंत। इस तरह नसीरुद्दीन ने अपने गधे के माध्यम से न केवल राजा को बल्कि सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया, जीवन में सच्चे रिश्ते और वफादारी का महत्व। नसीरुद्दीन का गधा उनके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि एक साथी और प्रेरणा का स्रोत था, जो उन्हें हर दिन संतोष और सरलता का पाठ पढ़ाता था। कहानी 11। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव के बाहर घूम रहे थे। उसी दौरान उन्होंने एक गरीब किसान को देखा जो बहुत उदास बैठा हुआ था। किसान की फटी पुरानी पोशाक और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उसकी गरीबी का प्रमाण दे रही थीं। नसीरुद्दीन ने सोचा कि क्यों न उसकी परेशानी जानकर उसकी मदद की जाए। किसान की समस्या। नसीरुद्दीन ने उसके पास जाकर पूछा, भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बात है? किसान ने गहरी सांस ली और कहा,
मुल्ला साहब, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी फसल इस साल अच्छी नहीं हुई और जो थोड़ा बहुत अनाज था वो भी सूखे की वजह से खराब हो गया। अब मेरे पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं है। नसीरुद्दीन ने उसकी बात ध्यान से सुनी और सोचा कि इस किसान की मदद कैसे की जाए। फिर उनके मन में एक योजना आई। नसीरुद्दीन का उपाय। नसीरुद्दीन ने किसान से कहा, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। किसान, जो अब आशान्वित था, उत्सुकता से बोला, मुल्ला साहब, जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। नसीरुद्दीन ने उसे एक कागज पर कुछ पंक्तियां लिखकर दी और कहा, तुम इस कागज को लेकर राजा के पास जाओ और कहो कि ये मुल्ला नसीरुद्दीन ने भेजा है। किसान को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उसे नसीरुद्दीन पर पूरा भरोसा था। उसने वैसा ही किया जैसा मुल्ला ने कहा। राजा का न्याय। किसान उस कागज को लेकर राजमहल पहुंचा। पहरेदारों ने उसे अंदर जाने नहीं दिया, लेकिन जब उसने कहा कि यह मुल्ला नसीरुद्दीन का संदेश है तो राजा ने उसे तुरंत बुलवा लिया। राजा ने उस कागज को पढ़ा, जिस पर लिखा था, यह किसान बहुत ईमानदार और मेहनती है, लेकिन इसकी फसल खराब हो गई है। यदि आप इसे थोड़ी मदद कर दें तो यह आपके राज्य के प्रति और भी वफादार हो जाएगा। राजा ने नसीरुद्दीन की बात को गंभीरता से लिया, क्योंकि वह नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी से भलीभांति परिचित था। उसने किसान को सोने की मुहरों से भरी एक थैली दी और कुछ अनाज भी उपहार में दिया। साथ ही उसने आदेश दिया कि किसान के खेतों के लिए पानी की व्यवस्था की जाए ताकि उसकी फसलें अच्छे से उग सकें। किसान की खुशी। किसान ने राजा का आभार व्यक्त किया और मुल्ला नसीरुद्दीन के पास लौट आया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने नसीरुद्दीन को धन्यवाद देते हुए कहा, मुल्ला साहब, आपने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर आप नहीं होते तो मैं शायद कभी राजा से यह मदद नहीं पा सकता था। नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। मैंने तो बस उसे सही जगह तक पहुंचाने में मदद की है। हमेशा याद रखना, जो मेहनत और ईमानदारी से काम करता है उसकी मदद खुद ऊपर वाला करता है। अंत। किसान अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए उत्साहित था। नसीरुद्दीन ने उसे यह भी समझाया कि मुश्किलें आती हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन और धैर्य से सब ठीक हो जाता है। उस दिन से किसान ने नसीरुद्दीन को अपना आदर्श मान लिया और हर मुश्किल में उनके सुझावों पर ही अमल किया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अगर हम ईमानदारी से काम करें और दूसरों की मदद करें तो हमारी जिंदगी में भी चमत्कार हो सकते हैं।